नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अलॉन फ्लाई लर्निंग क्लासेस में। जब हम 8th क्लास का जो टॉपिक है सूक्ष्म जीव वाला सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो कल हमने देखा था कि जो घरेलू मक्खी होती है वो किसका वाहक होती है? रोगों का। वो बैक्टीरियाज को है या फिर जीवाणु वायरस जो भी है उन सबको अपने पैरों पे लगा के लेके आती है और वो सारे जो है फुटप्रिंट्स अपने रोटी पे बना देती है। फुटप्रिंट्स का मतलब है कि जो उसके पैरों पे जो सूक्ष्म जीव है या फिर उसकी जो ये बॉडी है, ये उसके पैर होते हैं, इन पर क्या लग जाता है? सूक्ष्म जीव। वो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव, वही हमारे खाने पे आके बैठती है या फिर हम जिस चीज को टच करते हैं वहां पे आके बैठती है, तो ये सारे सूक्ष्म जीव वहीं पर लग जाते हैं और फिर हम उसको टच करके जब हमारे वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें हमेशा जो अपना खाना है वो क्या करना चाहिए? ढक के रखना चाहिए और पानी को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज जो हम जो है नॉर्मल टॉपिक हमारा है शत्रुता वाला, वही हम पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म जीव हमारे साथ शत्रु वाला व्यवहार कैसे करते हैं। शत्रु मतलब हमें परेशानियां कैसे, हमारे अंदर रोग उत्पन्न कैसे करते हैं। तो कल हमने एक वाहक के बारे में देखा था, रोग वाहक। रोग वाहक, इसको सूक्ष्म जीव वाहक भी कह सकते हैं। सूक्ष्म जीव का वाहक। एक तो हमने देखा घरेलू मक्खी होती है, दूसरे और भी ऐसे कीट या फिर जो छोटे मोटे जंतुओं को हम बोल सकते हैं जो भी किसका वाहक बन के रहते हैं? सूक्ष्म जीव का वाहक होते हैं। अब जैसे दूसरा एक है मच्छर, मादा एनाफिलिस। ये क्या है? ये एक मच्छर का नाम है और ये मच्छर जो है मलेरिया का वाहक माना जाता है। मलेरिया मतलब जो मलेरिया रोग है वो किससे होता है? हमें मादा एनाफिलिस मच्छर। अब मलेरिया कैसे होता है? इसको परजीवी बोला जाता है। परजीवी यानी मादा, सॉरी आपने मलेरिया प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम का मतलब होता है ये जो है मलेरिया रोग को क्या करता है? इधर उधर, मतलब मलेरिया रोग जो है वो हमें किसकी वजह से होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर की वजह से होता है। और एक और वाहक होता है जो किसका वाहक है? सूक्ष्म जीव का। रोग वाहक है, हमारे अंदर रोग उत्पन्न करने वाला वाहक है, मादा एडीज भी एक मच्छर का नाम है। और ये जो वाहक है ये है डेंगू वाहक है। क्या है? डेंगू। हमारे शरीर के अंदर जो डेंगू रोग होता है वो डेंगू रोग हमेशा हमें किस मच्छर की वजह से होता है? मादा एडीज मच्छर से। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो रोग है इन जो परजीवी है या फिर जो सूक्ष्म जीव वाहक है इनके द्वारा होता है। अब इनसे हम बच कैसे सकते हैं? अब आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के समय में आपके जो घर के आसपास पानी भरा रहता है, जैसे कूलर में है, वाटर टैंक है या फिर कई छोटे मोटे खड्डे जो है उनके अंदर पानी भर जाता है और उन्हीं पानी से है ये जो दोनों मच्छर है, मादा एनाफिलिस और मादा एडिस, ये दोनों मच्छर वही से पनपते हैं और फिर वो हमारे बॉडी पे आके जो है सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं? वाहक, मतलब सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये तो थे वाहक के बारे में कि सूक्ष्म जीव के वाहक कौन कौन से। अभी सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले मनुष्यों को जो रोग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब एक नया टॉपिक लगाते हैं हम, सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव में होने वाले रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव में होने वाले रोग। अब ऐसे तो पूरी इंडेक्स आपकी जो बुक है उसमें दी हुई है, लेकिन अब इनमें से कुछ जो रोग है, विशेष प्रकार के रोग है, उनके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी वो जो इंडेक्स है आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आपकी बुक में भी दी हुई। अब जैसे कुछ रोग है, जैसे सबसे पहले देखते हैं मानव में रोग। पहले हमें जो रोग है उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जो नॉर्मली रोग है वो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, क्षय रोग है। ये कुछ रोग जो है हमारे आसपास कई लोगों में देखने को मिलता है, तो पहले उनके बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे क्षय रोग है, दूसरा है खसरा, तीसरा रोग हम देखते हैं चिकन पॉक्स, और एक रोग होता है पोलियो। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि पोलियो की ड्रिप जो है वो आप लोगों को, छोटे बच्चों को पिलाते हुए आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपके घर के पास आंगनवाड़ी केंद्र या फिर छोटा मोटा जो प्राथमिक चिकित्सालय होता है वहाँ पे ये काम किया जाता है। पोलियो रोग लिखते थे। चलो ठीक है, अब ये तो है मानव में होने वाले रोग। अब इनके कल हमने एक परिभाषा देखी थी, रोग कारक या रोगाणु। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं हम उसको रोगाणु या फिर रोग कारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे हम लिख देते हैं रोग कारक। ये किससे हो रहा है हमें? तो क्षय रोग का टॉपिक हमने देखा था जब हमने वायरस के बारे में पढ़ा था। तो हैजा है या फिर जो क्षय रोग है,
खांसी है, जुकाम है, उसके लिए हमने एक वायरस का नाम लिखा था। तो ये जो हमें होता है ये हमें होता है जीवाणु से। ये खसरा जो है हमने देखा था कि वायरस से होता है। चिकन पॉक्स है, ये भी हमने देखा था वायरस से होता है। और पोलियो भी एक वायरस से होने वाला रोग है। ये आपको नए जब नहीं लगेंगे, जब आप जो पुरानी वाली वीडियो है उसको आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जीवाणु क्या होता है, वायरस क्या होता है, या फिर जो ये बीमारियां है या फिर रोग कारक है इसको क्या कहेंगे। अब ये यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप यही क्लास देख रहे हो तो आपको ये सारी चीजें नहीं लगेगी। तो बेटा आपको जो है इसको सही से समझने के लिए चैप्टर को जो है शुरू से पढ़ना पड़ेगा। उसके जो वीडियो है पुराने वाले वो आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो अगला है कि संचरण का माध्यम, कल हमने संचरणीय रोग के बारे में पढ़ा था, तो संचरण के माध्यम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब संचरण के माध्यम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो देखो क्षय रोग जो है ये किससे होता है, हमने 3 माध्यम के बारे में पढ़ा था, खाना जिसको भोजन, वायु, जल। ये जो रोग है ये वायु से होने वाले रोग है। सामान्यतः ये सारे जो है वायु या फिर जल, वायु या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर। तो ये कुछ रोग थे जो मानव में होने वाले रोग कारक और संचरण के माध्यम के, किसके द्वारा ये रोग जो है हमें फैल सकता है। तो देखो सबसे पहला रोग है क्षय रोग है। इसका रोग कारक जिसको जीवाणु जो है बैक्टीरिया, वो क्षय रोग का वाहक होता है। और साथ ही साथ ये किसके द्वारा फैलते हैं, वायु के द्वारा। उसके बाद जैसे खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये तीनों जो रोग है वो वायरस से होने वाले रोग है। और इनके जो वाहक है वायु, जल या फिर किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर ये रोग हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये रोग हमारे अंदर होने के चांसेस इनकी वजह से बढ़ जाता है। और इसके साथ ही अब इसमें से और भी बहुत सारे रोग हैं। जरूरी नहीं है कि ये रोग सिर्फ मानव के अंदर हो, जंतुओं के अंदर भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने नींबू के ऊपर देखो, उसके ऊपर कुछ व्हाइट डॉट्स जैसी संरचनाएं देखी होगी, वो नींबू में कंकर रोग जो होता है उसकी वजह से होता है। नींबू का कैंसर भी उसको हम कहते हैं। जैसे जो गेहूं होता है, गेहूं के अंदर रस्ट रोग होता है। तो उसके लिए हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो ये वाला टॉपिक अगर याद करके आओगे तो कल वाले वीडियो के अंदर और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।